ये कथा है एक ऐसे व्यक्ति की जो वर्षों तक माँ काली का उपासक रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी भक्ति में छल, दिखावा और स्वार्थ इस कदर समा गया कि एक दिन माँ काली को कहना पड़ा, अब तू मेरा भक्त नहीं। उस व्यक्ति का नाम था प्रदीप, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और माँ काली का बाल्यकाल से ही परम भक्त माना जाता था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग कहते थे माँ स्वयं उसके इर्द गिर्द रहती हैं। वह दिन रात माँ का नाम जपता, तंत्र मंत्र की विधियां करता, हर अमावस्या पर माँ को नींबू, नारियल, काले वस्त्र और लोहा चढ़ाता और उसके चेहरे पर ऐसा तेज रहता कि लोग उसकी पूजा में सम्मिलित होकर अपने संकट दूर करने की प्रार्थना करते। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, घर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी। पैसे, तोहफे, सम्मान सब कुछ उसके चरणों में आ गिरा और यहीं से उसकी भक्ति का असली इम्तिहान शुरू हुआ। पहले वह माँ से कहता, माँ, सब कुछ तुझसे मिला। लेकिन जब लोगों ने उसके चरण छूने शुरू किए, जब तांत्रिक कहकर उसकी पूजा की जाने लगी, तब वह धीरे धीरे माँ को भूलने लगा। उसकी साधना अब आडंबर बन गई, भक्ति अब व्यापार बन गया, तंत्र अब प्रदर्शन बन गया और माँ का नाम अब उसके लाभ का साधन बन गया। जो प्रदीप पहले माँ के आगे आंखें मूंदकर सिर झुकाता था, अब वह मंचों पर खड़े होकर माँ के नाम पर चढ़ावे मांगता। लोगों से कहता कि जो उसके पास नहीं आएगा उसका कल्याण नहीं होगा, और माँ की मूर्ति के आगे पैसे, गहने, सोना, रुपया चढ़वाकर उसे अपने भंडार में भरता चला गया। माँ को अब भी वह पुकारता था, पर वह पुकार अब उसकी आत्मा से नहीं, उसके लोभ से निकलती थी। उसका हर आयोजन अब माँ के नाम पर खुद के नाम को बढ़ाने का माध्यम बन गया। उसने अपनी पूजा को इतनी महंगी बना दी कि आम आदमी माँ तक पहुंच ही नहीं पाता। माँ की मूर्ति अब उसके मंदिर में बंद हो गई थी और खुले में सिर्फ उसका चेहरा दिखता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, फटे पुराने कपड़ों में, कांपते हाथों से उसने माँ के सामने जल चढ़ाया और प्रदीप से कहा, बेटा, मेरी बहू बीमार है, माँ से कह दो उसे ठीक कर दे। लेकिन प्रदीप ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि माँ चढ़ावे के बिना कृपा नहीं करती। उस दिन माँ चुप रहीं, पर आंसू बहा बैठीं, क्योंकि जिस भक्त को उन्होंने कभी अपनी शक्ति माना था, वह अब उनके नाम से भय और भ्रम फैलाने लगा था। कुछ दिनों बाद एक युवक आया, जिसने सच्चे मन से माँ से प्रार्थना की, कोई मांग नहीं रखी, केवल इतना कहा, माँ, मुझे सही राह दिखा। माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और प्रदीप की असलियत से अवगत कराया। उस युवक ने माँ की प्रेरणा से प्रदीप के गलत आचरण का पर्दाफाश किया, पर प्रदीप ने इसे माँ के किसी शत्रु की चाल मानकर झूठा करार दे दिया। उसने माँ के नाम पर उस युवक को अपशब्द कहे, श्राप देने की धमकी दी और कहा, मैं माँ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मुझे चुनौती मत दे। तभी एक रात प्रदीप माँ के मंदिर में अकेला बैठा था। सामने हजारों दिए जल रहे थे, फूलों की माला, चढ़ावे के पहाड़ और उसकी जीत का घमंड चारों ओर बिखरा था। तभी तेज आंधी चली, दिए बुझने लगे, माँ की मूर्ति से धुआं निकलने लगा और अचानक माँ काली का साक्षात रूप वहां प्रकट हो गया। प्रदीप थरथरा गया, उसने सिर झुकाया, पर माँ ने कहा, सिर मत झुका, अब तू मेरा भक्त नहीं। उसकी आत्मा कांप उठी। उसने पूछा, माँ, मैंने तुझ पर जीवन लुटा दिया, फिर भी तू ऐसा कह रही है? माँ ने कहा, तूने मुझ पर नहीं, मेरे नाम पर अपना अहंकार लुटाया है। तूने मेरी पूजा नहीं की, तूने अपने साम्राज्य को खड़ा किया है मेरी छाया की आड़ में। तुझे लोगों के झुकते सिर अच्छे लगे, लेकिन तेरा सिर कभी मेरे आगे विनम्र नहीं हुआ। तूने माँ का नाम लेकर दरवाजे बंद किए, पैसे मांगे, गरीब को धक्का मारा, और तुझे लगता है तू मेरा भक्त है? नहीं बेटा, भक्त वो नहीं होता जो मेरी मूर्ति के सामने खड़ा हो। भक्त वो होता है जो मेरे हर जीव में मुझे देखे। आज तेरे पास धन है, लोग हैं, मंदिर है, पर माँ नहीं है। तू अब मेरा भक्त नहीं, क्योंकि मेरी भक्ति में छल, डर, अहंकार और लोभ की जगह नहीं होती। यह कहते ही माँ अदृश्य हो गईं। मंदिर की मूर्ति टूट गई और अगली सुबह लोगों ने देखा कि प्रदीप पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा है, किसी से कुछ कह रहा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पा रहा। वह माँ की मूर्ति के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वह जितना जोड़ता वे उतने ही बिखर जाते। धीरे धीरे उसके सारे अनुयायी चले गए, चढ़ावा बंद हो गया, संपत्ति छिन गई और वह एक टूटी हुई मूर्ति और सूनी आंखों के साथ बैठा रह गया। कहते हैं कि माँ ने उसका त्याग नहीं किया था, उन्होंने उसे सच का आईना दिखाया ताकि वह फिर से स्वयं को सुधार सके।
लेकिन प्रदीप अब भी माँ से नाराज था। वह सोचता था माँ ने उसके साथ अन्याय किया, जबकि माँ ने केवल उसकी परतें हटाई थीं। यह कथा यही सिखाती है कि माँ काली भले रौद्र हों, लेकिन उनके भक्त को चाहिए कि वह सत्य, सेवा और समर्पण की राह पर चले, वरना माँ कभी भी कह सकती हैं, अब तू मेरा भक्त नहीं। और वह वाक्य न केवल उसके जीवन को हिला देता है, बल्कि आत्मा को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद छिन जाता है तो फिर कोई धन, नाम, सम्मान उसे वापस नहीं ला सकता। सच्ची भक्ति माँ के सामने झुकने में नहीं, अपने भीतर के विकारों को जलाने में है, क्योंकि माँ काली केवल अंधकार की नाशिनी नहीं, वे भीतर के अधर्म की भी संहारिणी हैं। और जब कोई भक्त अपने ही स्वार्थों में उन्हें ढंकने की कोशिश करता है, तब वे कहती हैं, अब तू मेरा भक्त नहीं। ऐसे माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।